दोस्तों, बहुत ही बड़ी कार्रवाई डाल दी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने। वो ऐसे कि इसराइल ने लेबनान के तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर लिया। इसे बफर जोन बना दिया है इसराइल ने। ये वो इलाका है जहां लेबनान की हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं था, बल्कि हिजबुल्लाह के ज़ेरे असर था ये इलाका। और अब इस तमाम इलाके पे अमलन इसराइल का कब्जा है, यानी पीछे धकेल दिया है इसराइल ने हिजबुल्लाह को इस इलाके से। यूँ कह सकते हैं आप कि इस वक्त हिजबुल्लाह इसराइल से मज़ीद 2000 किलोमीटर दूर जा चुकी। यानी अब अगर वो हमले करेगी भी इसराइल पे तो उसके रॉकेट वगैरह लेबनान के इलाके में ही गिरेंगे, इसराइल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यूं ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है इसराइल की, क्योंकि उसने खुद को हिजबुल्लाह से महफूज बना लिया है। जबकि ये पहाड़ से भी बड़ी नाकामी है ईरान और हिजबुल्लाह की। जाहिर है अब हिजबुल्लाह इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पहले ही बहुत कमज़ोर कर दिया था इसे इसराइल ने। तमाम टॉप लीडरशिप मार डाली थी इसकी। हमास को तो पहले ही तबाह कर चुका इसराइल। खैर, अब नतीजा ये निकलेगा कि ईरान और अमेरिका का मुआहिदा हर सूरत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी करा दी है इसराइल और हिजबुल्लाह की। और इस जंग बंदी को इसराइल और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी मान गया। तभी तो लोगों का कहना है कि ईरान अमेरिका एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा था ताकि इसराइल इस 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर ले। ट्रंप इसीलिए लटका रहे थे इस पीस डील को। अब चूंकि इसराइल ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया है, सो मकसद पूरा हो गया इसराइल का। इसलिए ये एग्रीमेंट भी हो जाएगा अमेरिका और ईरान का। तभी तो ट्रंप ने अगले हफ्ते ये मुआहिदा होने की बात की है। खैर, इसराइल ने एक इंतहाई अहम और तारीख़ी किले पे भी कब्ज़ा किया है। ये किला 900 साल पुराना है, पहाड़ की चोटी पे वाक़ है ये। इस किले से जनूबी लेबनान और शुमाली इसराइल दोनों पे ही बआसानी नज़र रखी जा सकती है। लेकिन पहली बार इस किले पे कब्जा नहीं किया इसराइल ने, बल्कि 1982 में भी किया था, मगर फिर सन 2000 में वापस कर दिया था ये किला लेबनान को। इंतहाई फहुश और गलीज गालियां दी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गालियां देके नेतन्याहू को पागल भी कहा और साथ ही नाशुक्रा भी। हुआ ये कि नेतन्याहू ने लेबनान पे हमले जारी रखने का ऐलान किया तो तैश में आ गए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ईरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे। बस फिर क्या था, कॉल करके तारीखी बेइज्जती की नेतन्याहू की ट्रंप ने। कहा, खबरदार जो अब लेबनान पे हमले किए तो इसराइल ने अगर ये हिमाकत दोबारा की ना तो वो दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ कहा कि मैंने तुम्हें करप्शन स्कैंडल से बचाया, अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो जेल में होते तुम। मैं तो चमड़ी बचा रहा हूँ तुम्हारी। नेतन्याहू, अब हर शख्स तुमसे नफरत करता है, नफरत, इसराइल से नफरत करता है हर शख्स। ये कहकर ट्रंप खूब गरजे बरसे, चिल्लाए नेतन्याहू पे कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप को इस पे शदीद तशवीश है कि इसराइल लेबनान में निहत्ते शहरियों का कत्ले आम कर रहा है। हिजबुल्लाह के सिर्फ एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए लेबनान में इमारतों की इमारतें तबाह कर डाली इसराइली फौज ने। खैर, वैसे तो कई बार मुंह मारी हो चुकी ट्रंप की नेतन्याहू से, लेकिन इस कॉल में तो ट्रंप ने तमाम हदें ही पार कर डाली। इस कदर गलीज गालियां दी नेतन्याहू को कि जिन्हें सुन के कानों से धुआं निकल गया होगा नेतन्याहू के। यूएई एक बार फिर ईरान के खिलाफ खुल के सामने आ गया। इसराइल को क्लीन चिट देते हुए खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सारा मलबा ईरान पे डाल दिया यूएई के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने। कहने लगे, खलीज अरब से लेके यमन, लबनान और इराक तक हम सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। एक तो ये बयान इंतहा से ज़्यादा मुतनाज़े है।
दूसरा, इसकी टाइमिंग भी इंतहाई गलत है, ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात फाइनल राउंड में हैं। किसी भी वक्त मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहिदा हो सकता है, लेकिन ऐन उस टाइम पे इसराइल का बगल बच्चा यूएई बेचैन है। असल में चाहते ही नहीं इसराइल और यूएई के ईरान से किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट कर ले अमेरिका, इसलिए पहले लबनान का महाज गर्म किया नेतन्याहू ने। मामलात तकरीबन खराब हो चुके थे, मगर ट्रंप ने गालियां दी नेतन्याहू को और फिर सूरत हाल को संभाला। इसके बाद यूएई के सदारती मुशीर अनवर करकाश की जुबान जहर उगलने लगी ईरान के खिलाफ। इसलिए लग यही रहा है कि ट्रंप को नेतन्याहू के बाद यूएई के हुक्मरानों को भी सख्त तरीन कॉल करना होगी, खूब खरी खरी सुनाना होगी, तब शायद आराम आ जाए, उन्हें चैन से बैठ जाएंगे, वरना तो यूएई अपनी हरकतों से मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़ने नहीं देगा। खैर, देखते हैं अनवर करकाश के इस बयान पे ईरान और डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्शन देंगे। क्या वाकई वफाकी हुकूमत जाने वाली है? तो दोस्तों, इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो गई हुकूमत। इतनी शदीद मुश्किलात का शिकार कि वफाकी बजट भी मुकर्ररा तारीख पर पेश नहीं कर पा रही। 5 जून को पेश होना था बजट, मगर अब नहीं होगा। और किस तारीख को होगा कुछ नहीं पता। कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम या फिर बजट से मुताल्लिक कानून साजी करना चाह रही है वफाकी हुकूमत। ये कानून साजी बजट से पहले जरूरी है, वरना पूरा साल ज़ाय हो जाएगा, अगले साल पे बात चली जाएगी। इसीलिए तो मिन्नत समाजत की जा रही है पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत वक्त की जानिब से, मगर लगता नहीं बिलावल भुट्टो मानेंगे। वो इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम जारी और सारी है। बिलावल इन इंतखाबात से पहले ऐसी किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बन सकते जो वफाकी हुकूमत को सूबों के पैसे दे दे। इससे पीपल्स पार्टी की हार हो सकती है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। अभी तो बिलावल भुट्टो ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर से इस इंतखाबी मुहिम में वो खुल के 28वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। उनकी बातों से नहीं लगता कि वो यू टर्न लेके अपनी सियासत को दांव पे लगाएंगे। यूं ये कानून साजी या 28वीं आईनी तरमीम तकरीबन नामुमकिन ही लग रही है बजट से पहले। लेकिन अगर ये हो भी गई ना, तो फिर भी पहाड़ से बड़ा मसला दरपेश होगा नून लीग की वफाकी हुकूमत को, और वो है बजट पास कराना। पीपल्स पार्टी नाराज़ है, बजट पास कराने में शायद ताउन ना करे। रही MQM पाकिस्तान, तो उसने तो इंतहा से बड़ी शर्त रख दी। कहा रेड लाइन है हमारी कामरान टेसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बनाना। अगर ऐसा ना किया गया तो बजट पास कराने के लिए वोट नहीं देगी MQM पाकिस्तान। और अगर बजट पास नहीं हुआ तो फिर जाहिर है चंद रोज में ही घर चली जाएगी वफाकी हुकूमत। इसलिए जब से ये हुकूमत बनी है उस पे ये मुश्किल तरीन वक्त है। आर या पार होगा, हुकूमत की छुट्टी हो सकती है। अब आप कमेंट करके बतलाइए कि क्या वफाकी हुकूमत इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगी या नहीं।